इतने लोगों को पेमेंट एलिजिबल बताया जा रहा है, सबको मिलेगा पेमेंट। बहुत से सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में दोस्तों आप भी सोच रहे हैं ना कि मेरा पेमेंट कब दिया जाएगा। बहुत से लोगों को पेमेंट भी आ चुका है, मेरा भी पेमेंट आ चुका है और भी आने वाला है। पेमेंट एलिजिबल में भी चल रहा है, मेरा भी अंडर प्रोसेसिंग में था। अंडर प्रोसेसिंग से क्लियर होने के बाद अभी पेमेंट एलिजिबल शो कर रहा है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को कमेंट्स भी आया कि मेरा 85,000 आया और बाकी पैसा कब मिलेगा। तो आपको भी पेमेंट मिलेगा दोस्तों। जितने लोगों को पेमेंट अभी बाकी है, एक किस्त आया है और बाकी पेमेंट अभी नहीं आया है, पेमेंट जब दिया जाएगा आपको जो मैच्योरिटी का जो आपको मान लीजिए आपका 3 फिक्स डिपॉजिट था, उसमें से आप अलग अलग साल में किए थे। किसी का 2022 में किए थे, किसी का 2021 में किए थे, किसी का 2023 में किए थे। तो पेमेंट सबका एक साथ थोड़ी ना दिया जाएगा। जब तक आपका पेमेंट एलिजिबल बताया जाएगा, जब आपको उसका मैच्योरिटी का डेट आपको पूरा हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को पेमेंट्स दिया जाएगा। जितने लोगों को 2023 में जो ऑनलाइन किए थे सबका पेमेंट दिया जा रहा है। आपको तो वीडियो में आपको वीडियो में देखने को मिला होगा दोस्तों। अब मेरा वीडियो में देखने को मिला होगा 2023 में जितने लोगों ने सहारा इंडिया में 2023 में अपना जो ऑनलाइन करवाए थे, अपना ओपनिंग डेट जो अपना खाता खुलवाए थे, फिक्स डिपॉजिट किए थे, सारा पेमेंट्स दिया जा रहा है आपको 2023 वाले को। बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि 2023 में आपको जितने भी लोगों को पेमेंट्स आपको जो खाता खुलवाए थे सारा डिपॉजिट में, किसी का फिक्स था, किसी का खाता बुक था, ऐसे लोगों को फिक्स डिपॉजिट भी था और बहुत से लोगों को खाता बुक भी था जो मंथली में जो भरते हैं। तो सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। वही लोगों को पेमेंट दिया जाएगा जो 2023 में जो लोग ऑनलाइन किए थे। तो ऐसे लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है। बहुत से लोगों को अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा था, तो ऐसे लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है। मेरा भी बहुत से लोगों को कमेंट्स भी आ चुका है दोस्तों कि मेरा पहला किस्त आया यार, बाकी किस्त का पैसा कब दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सी बाकी किस्त का जो पेमेंट आपको दिया जाएगा वही लोगों को जिसका मैच्योरिटी का डेट पूरा हो चुका है। आप अपना घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से आप पेमेंट एलिजिबल का स्टेटस चेक करके देख सकते हैं आपका जिन लोगों का पेमेंट एलिजिबल शो हो रहा है ना दोस्तों, तो ऐसे लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है। आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप भी आप सोच रहे हैं कि मन में कि मेरा पेमेंट कब दिया जाएगा, तो आपका भी पेमेंट मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए। आपका जिस दिन पेमेंट एलिजिबल हो जाएगा उस दिन से आप टेंशन लेना छोड़ देंगे, क्योंकि एलिजिबल होने के बाद पेमेंट आपको कभी भी मिल सकता है। तो बहुत से लोगों को ये भी कमेंट्स आ रहा है कि मेरा 45 दिन हो चुका है और अभी तक अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, किसी का अभी अंडर प्रोसेसिंग क्लियर नहीं हुआ है। तो अंडर प्रोसेसिंग से कितने दिन में अंडर प्रोसेसिंग से क्लियर बात करने वाले कि अंडर प्रोसेसिंग से वही लोगों को पेमेंट क्लियर कर दिया जा रहा है जिन लोगों को सही डॉक्यूमेंट्स जिसका सही अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो उन लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जा रहा है। जितने लोग जो ऑनलाइन किए थे सारा डिटेल्स आपको सहारा में जो अपना ऑनलाइन करवाए तो सारा डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जा रहा है, इसीलिए अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है। अंडर प्रोसेसिंग जब आपको क्लियर हो जाएगा तब आपका पेमेंट एलिजिबल में आपका शो कर दिया जाएगा। तो पेमेंट एलिजिबल में होने के बाद आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। जिन लोगों को अंडर प्रोसेसिंग में भी चल रहा है ना, तो ऐसे लोगों को आधार कार्ड मिलाया जा रहा है, वैसे लोगों को सर्टिफिकेट का नाम मिलाया जा रहा है, वैसे लोगों को रसीद का नंबर मिलाया जा रहा है। और उसमें सर्टिफिकेट का जो नंबर किसी का गड़बड़ हो चुका है, जो ऑनलाइन करते समय किसी का गड़बड़ हो चुका है, तो ऐसे लोगों को अपना सहारा कार्यालय में जाके रीसबमिशन ऑनलाइन फिर से कर सकते हैं। सहारा कार्यालय में जिन लोगों को गड़बड़ बताया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोगों को किसी का सर्टिफिकेट का नंबर भी गड़बड़ बताया जा रहा है, किसी का आधार नंबर नहीं है, किसी का जो है फ़ोटो आपको मिसमैच बताया जा रहा है, किसी का सिग्नेचर भी गड़बड़ बताया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे जितने लोगों को गलत बताया जा रहा है, तो सहारा कार्यालय से जाके आप सही ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। अपना जिस जगह पे आपको सहारा कार्यालय देखने को मिलेगा वहाँ से आप सही आपको करवा लेना है, तभी आपको पेमेंट सही डॉक्यूमेंट से आपको अंडर प्रोसेसिंग से आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अंडर प्रोसेसिंग से आपको क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट एलिजिबल में शो होने लगेगा। तब आपको पेमेंट एलिजिबल में आप शो होने के बाद आपको पेमेंट कभी भी आ सकता। दोस्तों बहुत से लोगों को कमेंट्स भी आया है कि आप जो वीडियो बनाते हैं क्या आपका पेमेंट फंसा है उसमें सहारा इंडिया में। जी मेरा भी पेमेंट फंसा है, मेरा भी पेमेंट फंसा है, लेकिन मेरा भी पेमेंट आ चुका है और जितना पेमेंट अभी आने वाला है पेमेंट एलिजिबल में भी चल रहा है, कभी भी पेमेंट आ सकता है। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है। तो बहुत से ऐसे लोगों को ये कहना है, कमेंट्स आया है कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं बता रहा है, ना ही मेरा अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, ना ही मेरा पेमेंट एलिजिबल बता रहा है। तो ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे जिन लोगों को अभी अंडर प्रोसेसिंग में शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आप सहारा कार्यालय से जाके वहाँ आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे आधार कार्ड ले जाके सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद वहाँ से सारा डिटेल्स आपको चेक करवा लेना है।
सही आप डॉक्यूमेंट्स आप भरे होंगे, ऑनलाइन किए होंगे, सही डॉक्यूमेंट्स को सही डॉक्यूमेंट्स आप दिए होंगे, तभी आपको पेमेंट आपको मिलेगा, नहीं तो ये पेमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, बहुत से लोगों को क्रॉस कर दिया जाए। क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए हम बताना चाहेंगे, जिन लोगों को क्रॉस कर दिया जा रहा है तो ऐसे लोगों को सहारा कार्यालय में जाके वहाँ से आप सारा डिटेल्स को वहाँ पे आपको जांच करा लेना है, तभी आपको पेमेंट दिया। बहुत से लोगों को अभी एक भी पेमेंट नहीं मिला और बहुत से लोगों को पेमेंट आ चुका है दोस्तों। हम बताना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को पेमेंट आ चुका है। बहुत से लोगों को कमेंट्स आया कि राजस्थान में पैसा कम मिलेगा, तो झारखंड में पैसा कम मिलेगा। हर स्टेट में पैसा आपको दिया जा रहा है, लेकिन सबको पैसा भी एक साथ नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों को पेमेंट मैच्योरिटी का डेट जो पूरा हो चुका है, तो ऐसे लोगों को पेमेंट बैंक में मिल सकता है दोस्तों। तो ये पेमेंट जो दिया जा रहा है ना, ये डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट दिया जा रहा है। जितने लोगों ने सहारा में अपना पैसा निवेश किए थे, सभी को पैसा मिलेगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको भी पैसा मिलेगा। जब आपका पेमेंट एलिजिबल शो कर दिया जाएगा, तभी आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों को पेमेंट आ चुका है, बहुत से लोगों को पेमेंट आने वाला है। 2026 में बहुत से लोगों को पेमेंट आएगा। जिनका पेमेंट एलिजिबल बता रहे हैं ना, तो कभी भी पेमेंट आ सकता है। ये डीबीटी के माध्यम से पेमेंट कभी भी आपको मिल सकता है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये कहना है कि मेरा 3 बैंक अकाउंट है, तो मेरा किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, आपको 3 बैंक है या आपको 4 बैंक है, तो केवल डीबीटी का जो लिंक होता है केवल एक ही बैंक में होता है, एक ही बैंक में होता है। तो जिस बैंक में आपको डीबीटी का लिंक है, उसी में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसी में आपको पैसा पेमेंट आपको रिफंड जो पेमेंट मिलने वाला है, उसी बैंक में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों को पेमेंट एलिजिबल अभी नहीं बता रहा है, तो कुछ दिन वेट कीजिए। आपको अंडर प्रोसेस से क्लियर होने के बाद पेमेंट आपको एलिजिबल बताया जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी पेमेंट आपको मिल सकता है। आपको पेमेंट अब जितने लोगों को डीबीटी आपको लिंक नहीं है, तो आप बैंक ब्रांच में डीबीटी लिंक किस बैंक में है, आपको सही आपको डॉक्यूमेंट को क्लियर कर लेना है दोस्तों। जितने लोगों को पेमेंट एलिजिबल हो चुका है, तो एलिजिबल बताया जा रहा है, तो इन लोगों को कभी भी पेमेंट आ सकता है केवल डीबीटी के माध्यम से। तो दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको भी पेमेंट मिलेगा। तो आप दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फिर मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, सहारा इंडिया में बहुत से लोगों को पैसा अब रिफंड होना चालू हो चुका है। बहुत से ऐसे लोगों को जो अपना आवेदन किए थे, जो अपने दावे को आवेदन किए थे, बहुत से लोगों को पैसा फंस चुका था, लेकिन बहुत से लोगों को पेमेंट आना अब चालू हो चुका है। तो दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे कि बहुत से लोगों को जिसका भी पेमेंट एलिजिबल में था, बहुत से लोगों को अंडर प्रोसेसिंग में था, और ऐसे लोगों को अंडर प्रोसेसिंग में बहुत से दिनों से हो जाने के बाद उसके बाद दोस्तों पेमेंट एलिजिबल हुआ। पेमेंट एलिजिबल में बहुत दिन हो गया, किसी का 60 दिन हो गया, किसी का 70 दिन हो गया, किसी का 3 महीना हो गया, किसी का 90 दिन से था। तो बहुत से ऐसे लोगों को पेमेंट एलिजिबल होने के बाद, बहुत से लोगों को जब स्टेटस जब आप अपना चेक करते समय जितने लोगों को पेमेंट एलिजिबल था, तो बहुत से ऐसे लोगों को पेमेंट आना चालू हो चुका है। तो बहुत से लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे, सहारा क्रेडिट का और कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसके बाद दोस्तों क्यूसोप का, उसके बाद दोस्तों बहुत सा आप जिस स्कीम में आप पैसा को अपना जमा किए थे, हमारा इंडिया क्रेडिट या फिर आपको सहारा इंडिया, जैसा भी आपका स्कीम था, बहुत से लोगों को अब जब स्टेटस चेक करते समय आपको पेमेंट एलिजिबल का स्टेटस आपको शो हो रहा है, तो बहुत से ऐसे लोगों को धीरे धीरे पेमेंट सबका पैसा मिलना चालू हो चुका है। बहुत से लोगों को डीबीटी अपना अकाउंट में नहीं लिंक है, तो अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिए। बहुत से ऐसे लोगों को ये पेमेंट जो दिया जा रहा है, ये पेमेंट जो मिल रहा है, ये डीबीटी के माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है। तो बहुत से लोग अभी तक जो अपना खाते में डीबीटी लिंक नहीं करवाए हैं, तो डीबीटी लिंक करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये पेमेंट जो दिया जाता है, ये डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट दिया जाता है। तो सीआरसी से भी सहारा रिफंड पोर्टल एक जारी हुआ है, उसमें बहुत से लोगों को इसमें पैसा मिलना चालू हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। आपको डिपॉजिटर यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप ऑनलाइन करते समय आपको आधार नंबर आपने दिए थे, और मोबाइल नंबर जो आधार नंबर से लिंक है, वही आपको सही से आपको फिलअप करना है। भरने के बाद दोस्तों सारा डिटेल्स आपके सामने देखने को मिलेगा। आपका पेमेंट एलिजिबल हुआ तो पेमेंट क्या आपको मिल रहा है, या फिर अंडर प्रोसेसिंग में था तो क्या अंडर प्रोसेसिंग से पेमेंट एलिजिबल हुआ। आपको पेमेंट एलिजिबल हुआ तो बहुत लोगों को पेमेंट मिलने वाला है। बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा पेमेंट एलिजिबल कब होगा। तो पेमेंट एलिजिबल को चेक करने के लिए दोस्तों, जिसका भी पेमेंट एलिजिबल हो जाएगा,
तो बहुत से लोगों को पेमेंट आना चालू हो चुका है। जितने लोगों को पेमेंट एलिजिबल था 60 दिनों से 70 दिनों से, तो उन लोगों को पेमेंट मिलना चालू हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले अंडर प्रोसेसिंग से पेमेंट एलिजिबल हुआ कि नहीं हुआ। आपको इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद दोस्तों कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको सामने पेज आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको क्लेम डेट आपको देखने को मिलेगा, कितने तारीख को आपने क्लेम किया था। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आपको कितना पैसा आपको मिला है आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 10,000 पैसा इसमें आया है दोस्तों। देख सकते हैं अब अपने खाते को चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत से लोगों को पेमेंट आना चालू हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोसीड क्लेम आपको देखने को मिलेगा। आपका जो पेमेंट आने वाला है ये आपको कितना पैसा आपको आने वाला है ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको अंडर प्रोसेसिंग में आपको क्लेम चल रहा है। अभी जो आने वाला जो पेमेंट है ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इतना पेमेंट आपको आने वाला है, ये भी 0 बता रहा है। ये पेमेंट आने वाला है, ये भी आपको पैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको इस मेंबरशिप का नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेंबरशिप का नंबर आपको यहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रसीद का जो अकाउंट का जो अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको मिला लेना है, जो रसीद में अपने बॉन्ड पेपर आपको मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आपको मिला लेना है, सर्टिफिकेट का नंबर सही है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट ओपनिंग डेट आपको देखने को मिलेगा, कितने तारीख को आपने ओपनिंग किया था अकाउंट को। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, जो पेमेंट जो आने वाला है ये पेमेंट एलिजिबल हो चुका है। बहुत से लोगों को अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा था, तो बहुत से लोगों को अभी तक पेमेंट बहुत से लोगों को मिल चुका है। और जो आने वाला जो पेमेंट है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो सहारा में अभी तक जो अपना आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन करवा लीजिए। आपको मैच्योरिटी का टाइम पूरा होने के बाद दोस्तों आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। सहारा इंडिया को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सहारा इंडिया में बहुत से ऐसे लोगों ने अपना पैसा को निवेश किया था, लेकिन उन लोगों को दोस्तों सहारा इंडिया में बहुत से लोगों ने अपना पैसे को निवेश किया था, उन लोगों को पेमेंट अभी तक एक भी रुपया रिफंड नहीं मिला है। उन लोगों को खाते में 45 दिन हो जाने के बाद उन लोगों को पैसा अभी तक एक भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है उन लोगों को अकाउंट में। चलिए आपको दिखाने वाले हैं किन लोगों को 45 दिन से ऊपर हो चुका है और किन लोगों को 45 दिन से नीचे हुआ है। 45 दिनों के ऊपर होने के बाद भी आपका पेमेंट नहीं बताया जा रहा है, पेमेंट एलिजिबल नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका 45 दिन हो चुका है और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट जो आपने दिए थे क्या वो उस डॉक्यूमेंट में आपका कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इसके लिए पेमेंट को आप रोक दिया गया है। देखिए दोस्तों ये जो पैसा जो दिया जाएगा ये डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों को 45 दिन से ऊपर हो चुका है उन लोग अभी तक अपना स्टेटस को चेक नहीं किए हैं तो किन लोगों को पैसा दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे लोगों को ये कमेंट्स आ रहा है कि हम लोग को जो पैसा है और 2 साल भर चुके हैं 3 साल भर चुके हैं, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन किए हैं, क्या हम लोग को पेमेंट दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब तक उन लोगों को पेमेंट एलिजिबल आपको नहीं बताएगा, ऑनलाइन करने के बाद पेमेंट एलिजिबल नहीं बताएगा, तो अब तक उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और ये जब दिया जाएगा तो डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। जिन लोगों को खाते में डीबीटी लिंक नहीं है वो अपने खाते में डीबीटी लिंक कराना होगा। जिन लोगों को समय पूरा हो चुका है और उन लोगों को पेमेंट एलिजिबल बता रहा है तो ऐसे लोगों को डीबीटी लिंक आपको खाते में करना होगा, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। आपके अकाउंट में आपके खाते में बैंक ब्रांच में जाना होगा, आधार डीबीटी लिंक कराना होगा दोस्तों, ऐसे लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोगों को कमेंट्स आ रहा है कि 45 दिन को ऊपर हो चुका है और अभी तक मेरा अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, क्या पेमेंट एलिजिबल कब होगा। देखिए दोस्तों आप अभी बहुत से अंडर प्रोसेसिंग में होने के बाद सारा चीज़ को जांच किया जाता है, सारे चीज़ डॉक्यूमेंट को जांच किया जाता है, सिग्नेचर मिलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको सही डॉक्यूमेंट को देखना होता है। उसके बाद ये अंडर प्रोसेसिंग से ना पेमेंट एलिजिबल होगा। जब तक आपको सही डॉक्यूमेंट हो जाएगा तब आपको पेमेंट एलिजिबल स्टेटस लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को पेमेंट आने में कोई आपको देरी नहीं होगा, बहुत से लोगों को पेमेंट भी मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं मोबाइल का स्क्रीन में। दोस्तों सबसे पहले आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है सहारा रिफंड वेबसाइट। सहारा रिफंड वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है।
जो भारत सरकार के सहायकर्ता मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च की गई है, उसी को यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपन गूगल क्रोम देखने को मिलेगा, कॉपी पेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। सकते हैं दोस्तों, आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, अभी तक सहारा इंडिया में अभी तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। और जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उन लोगों को 45 दिनों से ऊपर हो चुका है और उन लोगों को यहाँ पे देखना है कि आपको जो पेमेंट एलिजिबल बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। 2012 में जो अपना खाते को ओपन किया था या फिर 2010 में किया था या फिर 2009 में किया था और 2015 में किया था, 2014 में किया था, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे देखना है आप कौन से साल में आपने किया था। 2015 में किया था, क्या उन लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है, या फिर 2014 में जो लोग किया था क्या उन लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है, या तो फिर 2016 में किया था कितने साल, 2022 में किया था क्या उन लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोगों को कमेंट्स आया है, कमेंट्स आया कि हमने 3 साल भरा है और अभी तक हमने ऑनलाइन कर दिया है, क्या हम लोग को पैसा दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं कितना देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ओपनिंग डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप कौन सा दिन में खाते को ओपनिंग किया था। आपने 2012 में किया था, 2015 में किया था, तो 2016 में किया था, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले। सबसे पहले आपको डिपॉजिटर लॉगिन करना है, यहाँ पे उसी के ऊपर आपको लॉगिन करना है। आपने देख सकते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार नंबर। आप जो रजिस्ट्रेशन करवाते समय खाते को जो आपने ऑनलाइन करवाया था रिफ़ंड के लिए, सहारा रिफ़ंड के लिए जो लोग आवेदन किया था, तो यहाँ उसको आवेदन करते समय दोस्तों आपने आधार नंबर दिया था और मोबाइल नंबर दिया था जो आधार से लिंक है। तो ऐसे लोग को यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी भरना है, उसके बाद कैप्चा भरना है, उसके बाद सारा डिटेल्स आपके सामने दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स आपके सामने देखने को मिलेगा। जो भारत सरकार द्वारा वेबसाइट जो बनाया गया है सहारा रिफंड पोर्टल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो लोग अभी तक आवेदन कर चुके हैं, जो जिसका 5 साल हुआ है, जिसका 3 साल हुआ है, जिनका 2 साल हुआ है, जिनका 1 साल भी हुआ है, तो ऐसे लोगों को सारा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों जितने लोगों ने आवेदन किया था अपना सहारा पैसा रिफंड के लिए, किन्हीं का 45 दिन से ऊपर हो चुका है सहारा में रिफंड किए हुए, अभी तक उन लोगों को पेमेंट एलिजिबल नहीं बता रहा है। बहुत से लोगों को रिजेक्ट भी हो चुका है। तो ऐसे लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 साल भर के छोड़ दिए हैं, 3 साल भर के छोड़ दिए हैं, किन्हीं का 5 साल हुआ है, किन्हीं का 6 साल हुआ है। तो बहुत से ऐसे लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, बहुत से लोगों को फॉर्म को अप्रूव भी किया गया है। तो चलिए आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लेम डेट आपको देखने को मिलेगा, कितने तारीख को यहाँ पे आपने क्लेम किया था, और क्लेम एक्नॉलेजमेंट भी नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का डिटेल्स देखने को मिलेगा, कितना पेमेंट आपका दिया गया है और कितना पेमेंट अभी टोटल प्रोसीड क्लेम में अमाउंट अभी आपको देखने को मिलेगा, और अंडर प्रोसेसिंग में कितना अमाउंट अभी यहाँ है और 0 है। अभी जो बाकी जो पैसा है यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट इतना पैसा आपको दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद जो बाकी जो पैसा है अंडर प्रोसेसिंग में अभी चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको ये पेमेंट आपको दिया जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोगों को मेंबरशिप का नंबर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत से लोगों को कमेंट्स आया है, हमने 2 साल भरा है और उसके बाद हमने भर के छोड़ दिया है, और अभी तक हम लोग को जो आवेदन किया अभी तक हम लोग को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे उसी का पैसा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। जो 2016 में जो 2016 में उसका अकाउंट ओपनिंग डेट है, जो 2016 में अपना अकाउंट को ओपनिंग किया था, ऐसे लोगों को यहाँ पे पेमेंट दिया जा रहा है। जो 2016 में किया था, 2015 में किया था, 2014 में किया था,
वैसे लोगों को यहाँ पे पेमेंट, उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है। तो बहुत से लोगों को कहना है कि 2 साल भर के हमने छोड़ दिया कि हम लोग को पैसा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, उन लोगों को भी पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों को मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद ऐसे लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ देखने को मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग डेट देख सकते हैं 2016 में यहाँ पे ओपनिंग किया था। तो इन लोगों को पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट एलिजिबल बता रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना पैसा यहाँ पे आने वाला है, देख सकते हैं डिपॉजिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट एलिजिबल अंडर प्रोसेसिंग में अभी चल रहा है, कभी भी इन लोगों को पेमेंट आ सकता है। लेकिन जो ये पेमेंट दिया जाएगा ये डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना सहारा इंडिया में अभी तक जो जिसका 6 साल 7 साल हो चुका है और उन लोगों को अभी तक सहारा रिफंड के लिए अभी तक अपना रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया है, तो सीएससी सेंटर में जाइए, नहीं तो फिर सहारा कार्यालय में जाइए, वहाँ से अपना सहारा रिफंड के लिए आपने ऑनलाइन करवाइए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। सहारा कार्यालय में जाके भी पूछ सकते हैं दोस्तों, जिन लोगों को पेमेंट स्टेटस नहीं शो हो रहा है उन लोग सहारा में भी जाके आप सहारा कार्यालय में जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग को पेमेंट रिफंड में जो पेमेंट स्टेटस है ये एलिजिबल नहीं बताया जा रहा है, क्या गड़बड़ी है। तो सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा वहीं से सहारा कार्यालय में जाने के बाद। तो सहारा कार्यालय से अभी जा पूछ सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक